Assalamualaikum students, hope you are good. Today we will do reading and translation of the poem Brother and Sister. Students, this is a very simple and easy poem about two siblings who went to bazaar to buy toys for themselves. Now let's read the poem and find what they bought. Words to know: glared, looked with a fixed gaze with anger, एक दूसरे को गुस्से से घूरना. ग्रम्बल, मटर एंड कंप्लेन, आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाना जैसे शिकायत कर रहे हो किसी की. स्पाइड, सॉ, स्पॉटेड, अचानक से किसी चीज पर नजर पड़ना. स्प्लेंडिड, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी शानदार सी चीज लग रही हो उसको कहते हैं स्प्लेंडिड. दे वॉक्ड अलोंग टू द बाजार, वो मिलकर दोनों बाजार जा रहे थे. टू फाइंड एंड बाय अ लिटिल टॉय, ताकि कोई छोटा सा अच्छा सा टॉय खरीद सके. She spied a pretty silver toy, अचानक उसकी नजर पड़ती है एक प्यारे से सितारे पर. He wanted something for a boy, जबकि उसका भाई जो होता है उसको चाहिए होता है कुछ लड़कों वाली चीज. Star, she cried, her eyes wide open. जैसे ही उसकी नजर स्टार पर पड़ती है तो बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी से चिल्लाती हुई कहती है स्टार. उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं. नो ट्रैक्टर, सेड ही इन अ रेज. अब उसका जो भाई होता है वो तो बॉय होता है, उसको बॉय वाली चीज चाहिए होती है. उसे अच्छा नहीं लगता कि ये कह रही है स्टार मिल गए हैं तो ये ले लेते हैं. वो कहते हैं नहीं स्टार नहीं बल्कि हम ट्रैक्टर लेंगे. वो रेज मीन्स गुस्से से कहता है. दैट्स नॉट वेरी नाइस, शी रिप्लाइड. तो वो बच्ची कहती है उसकी बहन, नहीं ये इतना प्यारा नहीं लग रहा. देन दे ग्राउल्ड लाइक लायंस इन अ केज. अब स्टूडेंट आपको पता है कि बॉय जो होता है उसको बॉयज वाली चीज चाहिए होती है, जो उसकी बहन होती है उसको लड़कियों वाली चीज चाहिए होती है. अब वो दोनों किसी एक चीज पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे होते, तो वो चाह रहा होता है मैं ट्रैक्टर ले लूं, उसकी बहन चाह रही होती है कि वो स्टार ले ले. तब उनको गुस्सा आ रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे गुस्से से देख रहे होते हैं जैसे शेर एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं पिंजरे के अंदर. शी ग्लेयर्ड एट हिम, वो उसको गुस्से से देखती है. अ कोल्ड हार्ड लुक, बहुत सख्त और गुस्से वाली नजर से. बट इट मेड हिम ग्रम्बल सम मोर, लेकिन जब वो गुस्से से देखती है तो उस पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं होता और वो बॉय जो होता है उसको भी और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से बुड़बुड़ा रहा होता है, शिकायत कर रहा होता है कि तुम क्यों नहीं ट्रैक्टर ले रही हो इस तरह से. जस्ट देन शी सॉ अ स्प्लेंडिड बुक, फिर अचानक से उसकी नजर एक अच्छी सी बुक पे पड़ती है. इन फ्रंट ऑफ देम, राइट बाय द डोर, जो उनके बिल्कुल सामने होती है और डोर के राइट साइड पे होती है. इट इज क्वाइट परफेक्ट, वो कहते हैं ये तो जबरदस्त है. शी क्राइड आउट लाउड, बच्ची कहती है ऊंची आवाज में. सो लेट्स बाय इट फॉर यू एंड मी, वो कहते हैं चलो अब ये खरीद लेते हैं, ये हम दोनों के लिए परफेक्ट रहेगी क्योंकि ना ये गर्ल वाली चीज है ना ये बॉय वाली चीज है, इसको तो हम दोनों ही पढ़ सकते हैं, दोनों इससे फायदा उठा सकते हैं. That's when her brother laughed and bowed. अब इस वक्त उसके भाई को हंसी आती है और वो खुश हो जाता है और उसकी बात से एग्री कर लेता है. They bought it and went home for tea. वो उसको खरीद लेते हैं और अपने घर चल पड़ते हैं चाय के लिए. That's all. I hope you got it. Now come to its exercise. Part A. Understanding the poem. Answer the following question. Where did the children go? बच्चे कहाँ गए थे? The children went to the bazaar. What were the children doing there? वहाँ पर क्या कर रहे थे? They were looking for the toys. At first, did the children find what they wanted? क्या उनको पहली नजर में वो चीज मिल गई थी जो वो चाह रहे थे? No. At first, they did not find what they wanted. Did the children argue? What did each of them do? क्या उन्होंने आर्गुमेंट्स किए थे, बहस हो गई थी उनमें, उन्होंने क्या किया था? Yes, they argued. इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. पहले क्वेश्चन में हम यही लिखेंगे Yes, they argued. Next है what did each of them do? उन्होंने क्या किया? They exchanged angry looks at each other. Last one. Do you think they bought something good? क्या आपको लगता है कि वाकई में उन्होंने कुछ अच्छा खरीद लिया था? Yes. They bought a book.
which was perfect for both of them. So these were our qissa answers. Guess the following words, they all end in age. यहाँ पे कुछ आपको फ्रेजेस दिए हुए, आपने बताना है कि ये किस चीज के बारे में बता रहे हैं. हर वर्ड के आखिर में AGE आता है. फॉर कीपिंग टाइगर्स इन, टाइगर्स को हम किस में रखते हैं? केज, CAGE केज. फाउंड इन अ बुक, क्या होता है बुक में? PAGE पेज. ग्रेट एंगर, बहुत ज्यादा जब गुस्सा आया हो तो क्या कहते हैं? RAGE रेज. मनी एवरी वीक, हर हफ्ते जो इनकम मिले उसको क्या कहते हैं? WAGE वेज. अ वाइज मैन, इससे ये थोड़ा मुश्किल है, क्या होगा? सेज. एक जो अक्लमंद सा बंदा होता है उसको कहते हैं सेज. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ये स्टूडेंट्स आपको पता ही है, उर्दू में इनको कहते हैं मुजक्कर मुअन्नस, यानी कि मेल एंड फीमेल. मैच द फॉलोइंग मैस्कुलिन नाउन्स विद देयर फेमिनिन पेयर्स. लाइन, लाइनेस. रैम, EWE लिखा हुआ है, लेकिन ये इवनी इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं यू. रैम कहते हैं मेल शिप को और फीमेल शिप को कहते हैं यू. टाइगर, टाइग्रेस. फॉक्स, विक्सन. हॉर्स, मेयर. This was all learning about language verbs. Answer the following questions. Follow the pattern. It is used for verb plus ing. ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपने इनके आंसर इस पैटर्न में करने हैं कि स्टार्ट आपने करना है इट इज यूज्ड फॉर और उसके बाद वर्ब के साथ ing फॉर्म लगनी चाहिए, फिर आपने आंसर करना है. व्हाट इज द मेस्ट ऑफ अ शिप यूज्ड फॉर? शिप का जो मेस्ट होता है उसको किस लिए यूज करते हैं? स्टूडेंट ये देखें, ये होता है एक शिप, ये होता है इसका मेस्ट, ये जो एक लॉन्ग रॉड होता है और साथ इसके ये एक क्लॉथ सा बंधा हुआ होता है, इसको सेल बोलते हैं. तो क्या होता है, ये किस लिए यूज हो रहा होता है? इट इज यूज फॉर होल्डिंग सेल. पार्ट बी, व्हाट इज अ कासल यूज फॉर? कासल किस लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल. पार्ट सी, व्हाट इज अ फिशिंग बोट यूज फॉर? जो फिशिंग बोट होती है उसको किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर कैचिंग फिश. डी, व्हाट इज अ हैमर यूज फॉर? हैमर से क्या करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर हिटिंग नेल्स. व्हाट इज अ नाइफ यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड फॉर कटिंग थिंग्स. नेक्स्ट इज प्रोनाउंस. प्रोनाउंस स्टूडेंट्स आप पिछले चैप्टर्स में भी रीड कर चुके हैं. प्रोनाउंस तो वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं. अली की जगह ही, सारा की जगह शी, ज्यादा सारे लोग हों तो दे या देम. लुक केयरफुली एट द प्रोनाउंस लिस्टेड बिलो. मी, यू, अस, हिम, हर, इट, देम. अब आपने इनके सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं. मी, दिस बुक इज गिवन टू मी बाय अली. अस, शी डिस्ट्रीब्यूटेड पेन्स अमंग अस. यू, हु आर यू? हिम, the test is done by him. Her, rice is cooked by her. It, the dog barked on it. Them, we played with them.